मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है कई कॉन्सेप्ट को पढ़े, आर्हेनियस ब्रांस्टेड-लारी और उसके बाद लुईस कॉन्सेप्ट की भी स्टडी कर लिए हैं। आज हम लोग जो है एक और इम्पॉर्टेंट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे जैसे उसमें से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसकी स्टडी हम आर्हेनियस ब्रांस्टेड-लारी और लुईस से नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है लक्स फ्लड की आवश्यकता पड़ी। तो जितने भी सेकेंड ईयर बेसिक सेकेंड ईयर के बच्चे हैं सब लोग लक्स फ्लड को सेंट्रलाइज करेंगे कि लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट क्या है। ये थोड़ा सा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम आपको सॉल्वेंट सिस्टम भी बताएंगे एसिड बेस का। तो देखिएगा कि लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल ये करना है बेटा, तुम लोग जो है थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करते रहो और हमने कुछ ऐसा सिस्टम आपके लिए सोच रखा है कि आपको इन फ्यूचर बहुत सारे बेनिफिट होंगे और केमिस्ट्री के एकदम समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से जानकार हो जाओगे। कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव तक कोई हेडक आपकी नहीं होनी चाहिए और मेहनत से आप पढ़िए लिखिए, क्योंकि आपके फ्यूचर के विषय में हमें आपसे ज़्यादा परवाह है, इसलिए मेहनत से पढ़िए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में ध्यान दीजिएगा और जितने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहोगे वही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखना क्या है बेटा, हम लोगों को देखना है कि जो है लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कॉन्सेप्ट है एक लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। जो है हम लक्स फ्लड को देखते हैं, जैसे परमानेंट है क्या, तो परमानेंट हम लोग देखते हैं जो है लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस कॉन्सेप्ट। लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इसमें बेटा लक्स फ्लड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम ही था लक्स, LUX, एक का नाम था लक्स, जिन्होंने 1939 में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया था और दूसरे का नाम था फ्लड। दूसरे का नाम फ्लड था जो 1947 में दिया था। ये लक्स ने 1939 में और फ्लड ने 1947 में दिया था, इसलिए इसको हम लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको कई जगह आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा कि लक्स ने पहले इसका एक्सप्लेनेशन किया, फर्दर जो है फ्लड ने इसमें मॉडिफिकेशन किया, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसका नाम लक्स फ्लड है। मतलब फर्स्ट टाइम वर्क बाय द लक्स, सेकंड टाइम वर्क बाय द फ्लड। फर्स्ट टाइम इनके द्वारा कार्य किया गया, सेकंड टाइम इनके द्वारा, इसीलिए इसको हम लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसमें हम देखते क्या है, देखो लक्स फ्लड के विषय में हम लोग ये देखते हैं कि जो हम देखो बेटा, जैसे आर्हेनियस ब्रांस्टेड-लारी लुईस मिलाकर हम लोग प्रोटॉन जिसमें होते हैं उसके विषय में पढ़ चुके हैं, OH माइनस जिसमें होते हैं उसके विषय में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग उनके विषय में पढ़ चुके हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है AlCl3 उनके विषय में भी पढ़ चुके हैं। ये इतने कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अब इसका मतलब ऐसे कोई सिस्टम हो जिनमें जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा हो कि इन सब के अलावा वो हो और इस तरह से कुछ बिलोंग न कर रहा हो,
उसके लिए लक्स फ्लड ने दिया। इन सभी कॉन्सेप्ट की कहानी ख़त्म है। तो लक्स फ्लड ने जो दिया वो देखिए, लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल है? वो बेटा एप्लीकेबल है ऑक्साइड के लिए, ऑक्साइड के लिए केवल एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिए, ऑक्साइड के लिए एप्लीकेबल। अभी तक हम लोग ऑक्साइड की कोई चर्चा नहीं किए हैं। हम लोग प्रोटॉन की चर्चा किए हैं, प्रोटॉन रिलीजमेंट की बात किए हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस की बात ब्रॉन्स्टेड-लारी, प्रोटॉन रिलीजमेंट की बात किए हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस की बात किए हैं, एक्वस मीडियम में प्रोटॉन रिलीजमेंट की बात किए हैं और हाइड्रॉक्सी के रिलीजमेंट की बात किए हैं। उसके बाद लुईस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की बात किए हैं जो लुईस बेस कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस की बात किए हैं जो लुईस एसिड कहलाते हैं। अब हमें ऑक्साइड देखना है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने एक सिंपल सा वर्ड बताया था। देखो, एक वर्ड याद रखना है आपको, जो है इसको बेटा ओ माइनस माइनस ये है, और ओ माइनस माइनस को हमें 2 टाइम्स प्रूव करना है। जैसे ओ माइनस माइनस को हमें 2 टाइम्स प्रूव करना है। इसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम ऑक्साइड बोलते हैं। ओ माइनस माइनस को ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें क्या है, बस इसी ऑक्साइड को आपको लर्न रखना है बस, और कुछ नहीं जानना। ओवरऑल कॉन्सेप्ट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्साइड, बस ऑक्साइड पर डिपेंड करता। कैसे? जैसे ऑक्साइड का क्या हो, ऑक्साइड का डोनर हो। अगर कोई ऑक्साइड का डोनर होगा तो वो बेटा क्या होगा, वो बेस होगा, वो बेस होगा। ऑक्साइड का कोई डोनर होगा, वो बेस होगा। मान लीजिए वो बेस नहीं, अभी आगे बात करते हैं उस पर, वो बेस होगा। और जो ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर होगा, जो ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा। जो ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा, और जो ऑक्साइड आयन का डोनर होगा वो बेस होगा। बस सिंपल सी बात रखना। थोड़ी सी हमें ये यहाँ पर जानकारी रखनी है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते वो एसिडिक होते हैं, लेकिन नॉर्मल एसिड से उनका एसिडिक नेचर कम होता है। बस इतना जानना है। जहाँ पर कंपैरेटिव की हम बात करेंगे, तुलनात्मक जो है क्षारीय लक्षण की स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका एसिडिक नेचर हो सकता है, होता ही है। तो वो दूसरी बातें हैं, वहाँ हम बताएंगे। लेकिन इसमें बेसिकली जो ये एप्लीकेबल है बेटा, ये सबसे ज़्यादा ये भी हमें जानना मस्ट है। नहीं कल हमसे आपको क्वेश्चन पूछिए, सबसे ज़्यादा जानना मस्ट ये है कि ये मेटल ऑक्साइड के लिए बताया गया। मेटल ऑक्साइड, ये आपको लर्न रखना है कि ये कैसे ऑक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड के लिए मैक्सिमम ये एप्लीकेबल है। नॉन मेटल ऑक्साइड के लिए इसको हम एप्लीकेबिलिटी में नहीं रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मेटल ऑक्साइड में इसका मतलब लक्स फ्लड से हम लोग मेटल ऑक्साइड के एसिडिक बेसिक नेचर की स्टडी करते हैं। अब वो एसिडिक है कि बेसिक है, लेकिन यहाँ से लगा O डबल माइनस, जिसको ऑक्साइड बोलते हैं। कोई सिस्टम होता है, अगर वो ऑक्साइड का डोनर होता है तो वो बेस होता है, और वो ऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है तो एसिड। एक सिंपल सी बात है, देखो कैसे। जैसे अब हम देखते हैं, हम आपके सामने लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मोस्टली आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हो, जानते हो, बहुत सारी चीज़ें अगर पढ़े हो तो। जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बेस लिख दिया, और बेस लिखने के बाद हमने बेस लिख दिया। उसके बाद हमने लिख दिया एसिड, एसिड लिख दिया, प्लस हमने लिख दिया ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन, ये हमने लिख दिया। हमने बेस लिख दिया, एसिड लिख दिया, प्लस ऑक्साइड आयन लिख दिया। अब देखो कैसे क्या,
जैसे बेटा क्या करते हैं हम लोग, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने Na2O लिख दिया, Na2O लिख दिया। अब Na2O का जब हमने आयनाइजेशन कराया, देखो ये बेस है, हम जानते हैं मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड नाम है, तो ये बेस ही है। और जब इसने क्या किया, इसने फिर डिसोसिएशन के उपरांत, आफ्टर डिसोसिएशन 2Na प्लस O माइनस को दिया, हैंस इट इज नोन एज बेस, इट इज नोन एज एसिड ऑक्साइड डोनर। दूसरा हम क्या देखते हैं, जैसे यहीं पर हम देखते हैं K2O को देखते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड को देखते हैं, तो ये भी हमें 2K प्लस और प्लस O माइनस मीन्स ये ऑक्साइड डोनर है, ये हुआ। तीसरे में हम क्या देखते हैं, तीसरे में हम जैसे देखते हैं CaO बेस है, और फिर इसने क्या किया, Ca पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, प्लस O माइनस। देखो ये सब एसिड हैं। इससे पहले भी तो हम जानते हैं कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एसिड होता है, इसमें कौन सी नई बात हुई। लेकिन यहाँ पर हम ऑक्साइड, देखिए प्रोटॉन वाले की स्टडी किए, हाइड्रोक्सिल आयन की स्टडी किए, उसके बाद सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या कमी हो तो उसकी स्टडी किए। अब हम लोग ऑक्साइड की स्टडी करते हैं। तो लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इससे हमें मालूम हो गया कि अगर लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट को हमें प्रूव करना है तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे जो है हम लिखते हैं लक्स फ्लड को, फ्लड AB कॉन्सेप्ट तो इसमें हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड 1939 और 1947 क्या लिखते हैं, द substance which are donate the oxide ion, donate the oxide ion। बेसिकली क्या हो, मेटल ऑक्साइड, the substance which are donate the oxide ion are known as base, which are known as base, but the substance which are accept the oxide ion which are accept the oxide ion are known as
आर नोन एज किस नाम से जानते हैं? आर नोन एज एसिड, इसको हम एसिड बोलते हैं, ये जानना होता अकॉर्डिंग टू लक्स ब्लड। द सब्सटेंस विच आर डोनेट द ऑक्साइड आयन, बेसिकली मेटल ऑक्साइड हो वो, आर नोन एज बेस, बट द सब्सटेंस which are accept the oxide ion are known as acid। अब देखो यहाँ पर हम लोग पहले से बेटा हमने यहाँ पर लिखा है, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, ये बेस है और फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये एसिड है और प्लस क्या है, ऑक्साइड आयन। तो देखो आपने यही कहा, ये सभी सब्सटेंस इसके डोनर हैं, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम बताते हैं, क्योंकि अभी रफ टाइप हो जाएगा। अब देखो ये सब के सब क्या है, देखो ये ऑक्साइड आयन का डोनर है, मीन्स बेस है, ये ऑक्साइड आयन का डोनर है, मीन्स बेस है, ये ऑक्साइड आयन का डोनर है, मीन्स बेस है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर है, मीन्स एसिड है, एसिड है, ये ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर है, मीन्स एसिड है, ये ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर है, मीन्स एसिड है, मीन्स इन दोनों का रिएक्शन करके यही तो बनता है, और ये ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर है, मीन्स एसिड है। तो अब हमें मालूम हो गया कि ऑक्साइड आयन जो डोनर होते हैं वो बेस होते हैं। तो देखो बेटा हम लोगों को ये देखना है कि ये सब मेटल ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड हैं। सबसे ज़्यादा जो हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल ये होगा मेटल ऑक्साइड के लिए, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, वो ऑक्साइड एक्सेप्टर भी हो सकते हैं। देखा जाए कुछ हम एसिडिक ऑक्साइड की बात करते हैं, आपको ये नहीं लर्न कर लेना है कि सभी ऑक्साइड जो है ऑक्साइड डोनर ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। केवल मेटल ऑक्साइड डोनर होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड ये मस्ट नहीं है कि ऑक्साइड वो ईजिली डोनेट कर रहे हों, ये देखना। देखो जैसे अब हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि जैसे हम ये देखते हैं जैसे कि जो है कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, जैसे बेटा हम लोग देखते हैं कि जो है हम देखते हैं जैसे एसिड, देखो एसिड देखते हैं, जैसे एसिड देखते हैं और प्लस हम यहाँ पर बेस देखते हैं, बेस देखते हैं और फिर फर्दर हम आगे रिएक्शन को बढ़ाते हैं। देखो क्या बनता है, अभी एक रिएक्शन को हम लिख रहे हैं। एसिड में हमने क्या लिख दिया कि जो है हमने लिख दिया SiO2, ये एसिडिक ऑक्साइड SiO2 प्लस हमने यहाँ पर क्या लिख दिया जो है Na2O, अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। चूंकि आप लोग बड़े क्लास में जा चुके हो तो आपको मालूम होना चाहिए
तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि ये ऑक्साइड डोनर है लेकिन ये ऑक्साइड एक्सेप्टर है, बोथ आर ऑक्साइड है। उसके बाद भी आगे देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे हम ये कर रहे हैं कि ये देखो ऊपर हम रिएक्शन को लिख देते हैं, जैसे SiO2 ये है, ये ऑक्साइड डोनेट नहीं करेगा लेकिन Na2O जो है O माइनस माइनस को डोनेट कर देगा और ये आकर इसके साथ जुड़ जाएगा और 2Na प्लस और प्लस 2Na प्लस में ये टूटता है, ये ऐसे तो टूटेगा। तो ये देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये टूटता है क्या 2Na प्लस और O माइनस माइनस में। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया Na2SiO3 तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक कंपाउंड मिल गया। हमने पहले भी बताया कि आपको ये जानना मस्ट है कि कोई ज़रूरी नहीं सभी ऑक्साइड ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड डोनर हो। सभी ऑक्साइड डोनर ये ज़रूरी नहीं है। जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड ये ऑक्साइड डोनर नहीं, ये ऑक्साइड एक्सेप्टर है। इस तरह से नॉन मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं कि जो है ऑक्साइड एक्सेप्टर हो। देखो दूसरा हम देखते हैं जैसे CO2, आप लोगों को जानना चाहिए CO2 भी ऑक्साइड है लेकिन ये एसिडिक ऑक्साइड है बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल। अब इसका अगर हम जो है रिएक्शन कराते हैं जैसे BaO, देखो ये मेटल ऑक्साइड है, तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में, ये मिलता है BaCO3। इसका एक्सप्लेनेशन बेटा देख लो। जैसे ये क्या हुआ कि अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं। जैसे C हुआ और डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O ये CO2 है। बहुत सारे बच्चों को बेसिक भी कमज़ोर होता है, वो नहीं जानते। और फिर हमें यहाँ क्या देखना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो है इसको ब्रेक कर दिया, Ba प्लस प्लस और प्लस O माइनस माइनस। ये अब इसको इससे जोड़ना है। इस बांड को तोड़कर हमने बांड पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दिया। अगर बांड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो फिर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये C और इस पर प्लस चार्ज आ गया, O माइनस चार्ज आ गया। स्वाभाविक सी बात है, ये आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और जब ये आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो दोनों जुड़ गए और दोनों जुड़ने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला वो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों के जुड़ने के बाद ये मिल जाएगा C और उसके बाद डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर O कर दिया, सिंगल बॉन्ड फिर O कर दिया, एक निगेटिव दो निगेटिव हो गया, देखो दो निगेटिव हो गया। और बेरियम पर कितने पॉजिटिव हैं, दो पॉजिटिव, तो Ba प्लस प्लस हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो फिर हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, BaCO3 बन गया। इसका मतलब इट इज़ नोन एज ऑक्साइड एक्सेप्टर और इट इज़ नोन एज ऑक्साइड डोनर। आगे देखते क्या है, देखो तो ये हो गया। आगे देखो क्या, फिर हम लोग कोई ऑक्साइड ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं SO3 ले लेते हैं और प्लस हम क्या लेते हैं, CaO ले लेते हैं, CaO ले लेते हैं। देखो ये भी बेस है, तो इसके लिए ये परमानेंट मार्कर था बेटा, ये लग गया, हमें ध्यान नहीं था, उससे लिख दिए, इसको सही करवा देंगे। तो यहाँ पर SO3 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सभी बच्चे देखें तो यस ये बांड और ये बांड तीनों हो गए। और फिर हमने क्या किया, CaO को अगर तोड़ा तो कैसे टूटा, Ca प्लस प्लस और O पर डबल माइनस हो गया। अब ये बांड ब्रेक हो गया, यहाँ पर निगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव। अब इससे एक बांड कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो गया तो इस पर एक ही तो चार्ज हुआ, तो ये फिर क्या बना, आगे चलकर ये बना क्या, ये हो गया यस डबल बांडो और उसके बाद फिर डबल बांडो और फिर यहाँ पर O निगेटिव हो गया
और उसके बाद फिर यहाँ ऑलरेडी एक O नेगेटिव है, तो कितने नेगेटिव O हो गए, 2 नेगेटिव में, और इसका मतलब Ca++ है, तो ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया। इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट बना बेटा, वो प्रोडक्ट क्या बना, वो प्रोडक्ट हमें बना, बता रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमें बना जो है CaSO4, ये कंपाउंड बन गया। तो इसका मतलब हमें ये लर्न रखना है कि ऑल ऑफ द ऑक्साइड आर नॉट एक्ट एज ए बेस, सभी ऑक्साइड बेस की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ये तो बहुत छोटे क्लास में, इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा हो। ओनली मेटल ऑक्साइड आर एक्ट एज ए बेस बट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एक्ट एज ए एसिड। दीज ऑक्साइड आर नोन एज नॉन मेटल ऑक्साइड। नहीं हमसे पूछो कि सर अभी तो आप कहे ऑक्साइड डोनर, दीज आर नॉट ऑक्साइड डोनर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है बेटा। कौन सा ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड है ये। और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, दीज आर द मेटल ऑक्साइड, ये हमारे मेटल ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड, हैंस दीज आर बेस। और ये तो फिर आपके साल्ट बन गए, आप साल्ट कहिए इसको या आप कहिए इसको जो है, चाहे आप इसको साल्ट कहिए अदरवाइज आप इसको कंपाउंड कहिए, इस तरह से। तो आपको ये याद रखना है कि इन केस ऑफ लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट ओनली ऑक्साइड डोनर, ऑक्साइड आयन डोनर, ऑक्साइड आयन डोनर, नॉन मेटल ऑक्साइड एक्ट एज ये नो ऑक्साइड डोनर मेटल ऑक्साइड आर एक्ट एज ए बेस, ऑक्साइड डोनर मेटल ऑक्साइड आर एक्ट एज ए बेस बट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एक्ट एज ए एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एक्ट एज ए एसिड, मेटल ऑक्साइड आर एक्ट एज ए बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड आर act as acid, metal oxide or act as a base, both are react with each other, then both are after reaction produce the compound which are known as चाहे वो साल्ट बन जाएगा चाहे कंपाउंड बोलोगे, हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स साल्ट भी बन जाए, यहाँ तो कॉम्प्लेक्स कोई साल्ट बना नहीं है। ये चीज़ें हम देखते हैं। तो ये हो गया आपका, इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड को कभी भी आप ऑक्साइड डोनर में कंसीडर नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। केवल मेटल ऑक्साइड को आप जो है ऑक्साइड डोनर में कंसीडर करोगे तो फिर वो होंगे क्या, पी ब्लॉक वाले नहीं होंगे बहुत सारे। कौन से होंगे, बेसिक ऑक्साइड, एस ब्लॉक वाले सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होंगे। उसके बाद फिर डी ब्लॉक वाले अगर ऑक्साइड होंगे तो फिर उनकी भी बेसिक करैक्टर होगी। एफ ब्लॉक वाले अगर ऑक्साइड होंगे तो उनका भी बेसिक करैक्टर होगा, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे उनका बेसिक करैक्टर नहीं होगा। अब हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड चल रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ रहे हैं कि जो एसिड बेस दोनों व्यवहार करें, ऐसा देखना है। देखो कुछ 2 एग्जाम्पल हैं, मोस्टली वो आते भी हैं, सब जगह एग्जाम में लगभग वो 2 आते भी हैं जो ऑक्साइड्स हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, अभी देखो कमाल देखो, इसीलिए केमिस्ट्री जो है जब तक समझ में ना आए कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री समझते ना हो तो रट्टा मारने बस की बात नहीं है। अगर रट्टा मारना होता तो हर इंसान पढ़ लेता अब तक केमिस्ट्री। रट्टा नहीं मारना है, उसको वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन समझिए। कोई वो हो तो हमने बता दिया है, नंबर भी हमने बता दिया है, 94 540 98 390 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। अदरवाइज 9919194630 पर कोई भी प्रॉब्लम हो, एसिड बेस से रिलेटेड हो तो उसको शेयर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप शेयर कर दोगे, जुड़ना चाहोगे तो तुम्हें एक ग्रुप में जोड़ देंगे। आप देखो आगे देखते क्या हैं, आगे हम लोग देखते ऐसे ऑक्साइड जो ऑक्सीजन को डोनेट भी कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो दोनों नेचर को क्या बोलते हैं, उभय धर्मी। जैसे केंचुआ उभयलिंगी होता है जो है, तो उसको एम्फीबिया बोलते हैं। एम्फीबिया
तो एम्फीबिया जो है, एम्फीबिया जो वर्ड है उभय से संबंधित है, उभय, तो यम्फ उभय, यम्फ उभय, एम्फीबिया उभय। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल बायोलॉजिकल हमें बहुत कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि बायोलॉजी क्या है, कैसे है, ये देखना है हमें, देखना है बेसिकली केमिस्ट्री में, चूँकि बायोलॉजिकल कोई बहुत अप्रोच हमारा नहीं है। एम्फीबिया हमें लगता है कि पता नहीं मेढक आते होंगे एम्फीबिया में, और ये आते होंगे जो है एनीलिडा, एनीलिडा, एनीलिडा जो है ये आते हैं, एनीलिडा जो है केचुआ उसमें आता है, एनीलिडा में। ये सब सामान्य साइंस का क्वेश्चन तो बता दिए, देखो जानते भी इतना तो जानते, जनरल साइंस के, एनीलिडा में केचुआ आता है, गलती से निकल गया एम्फीबिया, एम्फीबिया में वो आते हैं मेढक। अब देखो, अब हम देखते हैं तो एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मीन्स देना लेना दोनों काम, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मीन्स देना लेना दोनों काम। क्या देना क्या लेना, ओ माइनस माइनस देना, ओ माइनस माइनस देना, ओ माइनस माइनस देना, देना मीन्स डोनर, देना मीन्स डोनर, और ओ माइनस माइनस लेना, ये एक्सेप्टर। तो ऐसे कोई स्पीसीज हों जो ओ डबल माइनस को डोनेट भी करते हों, तो डोनेशन के बेस पर, डोनेशन के बेस पर हम उसको बेस बोलते हैं, और एक्सेप्टेंस के बेस पर हम उसको एसिड बोलते हैं। ऐसे भी ऑक्साइड हैं, देखो देखा जाए कौन से हैं, आते भी हैं एग्जाम में। तो इसका मतलब देना लेना एम्फो, देना लेना एम्फो बोलते हैं, देना लेना एम्फो, एम्फो माने उभय दोनों काम, एम्फोटेरिक बोलते हैं। देखो देखा जाए, इसमें हम लोग लेते हैं जैसे जो है जिंक ऑक्साइड को, ZnO, ये जिंक ऑक्साइड है, इसलिए दोनों काम इसका होता है, क्योंकि जिंक स्यूडो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। आप देखते क्या है, इसने Zn2+ और प्लस O माइनस माइनस रिलीज कर दिया, मीन्स ये क्या है, ये बेसिक है, ये बेसिक है। और फिर क्या हुआ कि ZnO देखिएगा सभी किताब में मिलेगा, ZnO और वो माइनस माइनस को ये एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो क्या होता है ZnO2 1 माइनस 2 माइनस, तो देखो ये एक्सेप्टर है, मीन्स ये बेसिक है, क्या है, बेसिक है। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एम्फोटेरिक हो गया, एम्फोटेरिक इसी को बोलते हैं। हमने क्या कहा था, देना लेना एम्फोटेरिक, तो देने का मतलब हुआ बेस और लेने का मतलब हुआ एसिड। ये ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो गया एसिड, ये हो गया एसिड, ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लिया हो गया ये एसिड, एसिड हो गया, और ऑक्साइड को डोनेट कर दिया ये हो गया बेस। दोनों को मिलाते हैं तो एम्फोटेरिक बोलते हैं। इसका मतलब एम्फोटेरिक भी है, इसको भी लिख लीजिएगा, आपको मिलेगी सभी किताबों में लिखा मिलेगा, किसी भी राइटर की किताब लो लो। अब देखो एक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा देखो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जिसका नाम है Al2O3, Al2O3। तो ये Al2O3 में बोलते क्या है, 2Al प्लस 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 और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया 3O माइनस माइनस, 3O माइनस माइनस, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। फिर क्या हुआ, ये Al2O3
प्लस ओ माइनस माइनस एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्टेंस के बाद इसने क्या बनाया 2AL, देखो 2 ही AL है, उसके बाद O2 2 दूनी 4 और 1 माइनस 2 माइनस ये हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया एसिड हो गया। तो Al2O3 माइनस माइनस को हम क्या बोलते हैं AlO2 माइनस माइनस को हमने क्या बोला, हम लोग इसको बोल रहे हैं एसिड। इसका मतलब इट इज आल्सो नोन एज क्या, इसको फिर हम क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ये होगा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। अब आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अब मेहनत से पढ़ो। आज लक्स फ्लड खत्म हो गया। लक्स फ्लड में क्या बताया गया, मेटल ऑक्साइड सभी बेस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेटल ऑक्साइड सभी बेस होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड सभी एसिड होते हैं। ऐसे जानो, मेटल ऑक्साइड सभी बेस होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड सभी एसिड होते हैं। मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड को डोनेट करते हैं, इसलिए ये बेस होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड के एक्सेप्टर होते हैं, इसलिए ये एसिडिक होते हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि ऑक्साइड के डोनर भी होते हैं, ऑक्साइड के एक्सेप्टर होते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड को डोनेट करता है, ऑक्साइड डोनेशन के बेस पर ये जो है बेस होता है। जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड को एक्सेप्ट भी करता है, ऑक्साइड के एक्सेप्टेंस के बेस पर ये एसिड होता है। दोनों एसिड बेस कैरेक्टर को अगर मिला देते हैं तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। इसी तरह से Al2O3 ये ऑक्साइड का डोनर होता है, ऑक्साइड के डोनर के बेस पर हम इसको एसिड बेस बोलते हैं, ऑक्साइड डोनर के बेस पर हम बेस बोलते हैं, ऑक्साइड एक्सेप्टेंस के बेस पर हम इसको एसिड बोलते हैं। इसका मतलब Al2O3 और उसके बाद ZnO ये 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। ये क्लास ख़त्म हो गई। अब आप लोग लाइक शेयर कमेंट शेयर याद रखिए, लाइक शेयर कमेंट ये सब सारी चीज़ें करते रहिए। अगर तुम लोगों को धुआंधार केमिस्ट्री पढ़ना हो, एकदम हनाहन चलेगा, लॉकडाउन में आनंद लो, नो प्रॉब्लम। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना प्रॉब्लम उस पर सॉल्व करो। बेस्ट ऑफ लक, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। फिर कल मिलेंगे, नमस्कार।